वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। तुम लोग जब भी अपनी फिजिक्स लैब में जाओगे और एक्सपेरिमेंट करोगे, तब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि क्लास में कोई ना कोई एक कलाकार मिल ही जाता है जो टेस्ट ट्यूब तोड़ देता है और फिर भी कभी टेस्ट ट्यूब तोड़ने का फाइन नहीं भरता। और इसके अलावा तुम एक और चीज नोटिस करोगे कि जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है तो करंट भी बढ़ जाता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया जाता है तो करंट भी कम हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि V/I एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, और ओम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओम्स लॉ यही है जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होता है और उधर से 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उस कंडक्टर या उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक सेल या बैटरी से। दोस्तों, सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसको अब हम बदल तो सकते नहीं है। तो अगर कभी हमको करंट को कंट्रोल करना है या करंट को चेंज करना है, तब उस सिचुएशन में हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। और एक मशीन भी होती है, रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे हम सर्किट का रेजिस्टेंस बदल देते हैं और फिर सर्किट का करंट कंट्रोल करते हैं। इंग्लिश में बोले तो अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट current without changing the voltage of source is called variable resistance। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस एक क्वालिटी टाइप होती है। तुम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में तो जानते ही हो। कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्वालिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आराम से ट्रेवल करते हैं और कंडक्टर्स से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और इंसुलेटर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या फिर पास ही नहीं होती है। और इसके अलावा जो बीच में आते हैं, यानी जिनका रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है और वो ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं, जिससे ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, इन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। और इन्हीं को हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एज अ रेजिस्टर यूज करते हैं। चलो अब एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन करते हैं। एक सर्किट है, उसमें जो सेल है वो 10 वोल्ट का है और उस सर्किट में 15 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। अब अगर मैं वहां 2 और सेल डाल दूं और उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट कर दूं, तो अब तुम बताओ कि तब कितना करंट दौड़ेगा उस सर्किट से। बोलो यार, ये क्वेश्चन तो बिना पेन पेपर के हो जाएगा, जल्दी बताओ आंसर। हाँ, बिल्कुल सही, 45 एम्पियर। ये आंसर आया ओम्स लॉ से। हमें पता है वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वोल्टेज अपॉन करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं V1/I1 इक्वल्स टू V2/I2। और हमें पता है V1 10 वोल्ट है और V2 30 वोल्ट है और I1 15 एम्पियर है। तो यहां पे हमारे पास बड़े प्यार से I2 की वैल्यू आ जाएगी।
जो कि होगी 45 एम्पियर्स। चलो तुमने करंट तो बता दिया, अब तुम मुझे ये बताओ कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। अरे बिल्कुल सही, 2/3 ओम। यार ये हो क्या रहा है? तुम इंटेलिजेंट हो गए हो या मेरे तड़कते भड़कते क्वेश्चन थोड़े से कम तड़क भड़क रहे हैं? मेरे क्वेश्चंस में पहले वाली बात नहीं रही। चलो आओ सॉल्यूशन देखो। अभी अभी हमने ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला देखा था, V/I = R, यानी रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो बस पोटेंशियल डिफरेंस डाल दो, जो कि है 10 वोल्ट और करंट है 15 एम्पियर। और अब थर्ड क्लास की मैथ्स कर लो और यहां से हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2/3 ओम्स। चलो यार, मैं इतनी देर से सो के थक चुका हूं, तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं और थोड़ी देर और सो जाऊं। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.